जय श्री राम। मैं रवि रंजन। मेरे सामने है पूज्य महाराज श्री राजूदास जी महाराज। पूज्य महाराज श्री का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन हनुमानगढ़ी पे आने पे होता है। एक तरफ हनुमंत लाल जी महाराज का दर्शन, एक तरफ मेरे प्रभु का दर्शन। तो ये दर्शन का लाभ संतों के साथ यदि आप उठाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ी आपको आना होगा। सदियों से हम पर दास्ता की जंजीर जकड़ी थी, हाथ हथकड़ियों की विकट परिधि में परिबद्ध थे, पैरों में कठोर बेड़ी बंधन था। हम भारतवासियों का मंगलमय प्रभात पराधीनता की नैशकारा में बंद था। वन वागों के वृंत वृंत पर मधुमास के सुहाग सिसक रहे थे। हम पर कटे परिंदों के दीर्घ दर्द को भोगने को मजबूर थे। अभी आसमान अब्रे सियाह के शासन सिकंजों में जकड़ा सुबक रहा था, लेकिन सविता ने उषा को जले भाल पे सिंदूरदान नहीं किया था। यकीनन आप देखिए, अब रामलला 500 वर्षों बाद आ रहे हैं और पूज्य महाराज श्री राष्ट्र के संत हैं, राष्ट्रीयता के संत हैं, देशभक्ति के संत हैं और हनुमान जी की तरह बलशाली भी हैं। इनमें हनुमान जी ने बल दिया है और इसके बल पे, हनुमान जी की कृपा से पूरे देश और दुनिया में हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए महाराज जी काम करते हैं। अनेक मंचों पर मुलाकात हुई, लेकिन महाराज श्री के श्री चरणों का रज अपने ललाट पे लगाता हूं और आशीष के 2 शब्द मांगता हूं। पहले तो आपके और आपके सभी दर्शकों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज इस 2 डिग्री टेम्परेचर में अयोध्या की भौगोलिक सुंदरता जो सरकार प्रयास कर रही है, कालखंड इतने बीत गए, गोली को भी हमने देखा, भगवान राम को टाट से ठाट में जाते तक अब देखने की प्रयास हो रही है। इसके पहले राम जी की मंदिर की वो स्थिति परिस्थिति, सीताराम उसका वर्णन करना संभव नहीं है। फटे हुए टेंट, भगवान के फटे हुए वस्त्र, और 1 वर्ष तक पुजारी प्रतीक्षा करता था कि कब रामनवमी आवे तब भगवान का वस्त्र बदला जाए। पुजारी डरता था कि कहीं हम भगवान को वस्त्र छुएं सेवा करने के लिए तो भगवान वस्त्र विहीन न हो जाए। तो इसके नाते इस प्रकार से आज भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण। वैष्णव में जब तक भगवान के भोग रखने पर तुलसी दल स्पर्श न कराया जाए तब तक भोग नहीं माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अयोध्या में गली में कूचे में हर घर भगवान राम की मूर्ति, हर घर में सीताराम और हर घर में भगवान राम की बास, फिर भी राम जी को तुलसी दल उपलब्ध नहीं हो पाता था। भोग क्या लगता था? रेवड़ी दाना। सोचिए, यहाँ खा के मोटाए हैं 56 प्रकार के खा के, और जिसकी नाम की हम रोटी खाते हैं उनको क्या लगता था? रेवड़ी दाना। नीचे से ऊपर तक देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इतने वस्त्र। भगवान को क्या मिलता था? 1 वस्त्र, वो भी फटा हुआ। आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। आप कहोगे शुद्ध सनातन और धार्मिक में 2 राजनीतिक व्यक्तियों का आपने नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, वो दिन देखा है निहत्थे राम भक्त को शीना गोली से छलनी करते हुए। उन नेताओं को भी देखा है जिन्होंने कहा 1 नहीं 1 लाख राम भक्त हो गए, सीना कम पड़ जाएगा, गोली नहीं कम पड़ेगी। आज देखिए कैबिनेट की बैठक होती है, परिवर्तन देखिए, ये फ्री में परिवर्तन नहीं मिला है। आश्रमों से, मठों से, मंदिरों से पूज्य संत, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सारे लोगों ने पूजा पाठ, भजन संध्या, अपना संध्या बंदन को छोड़कर, आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर गांव में, गलियों में, कूचों में सनातनी को जगाया। हे राम भक्त जगो, तुम्हारी परमात्मा टेंट में। आक्रांताओं ने तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए वहाँ क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। उसको हटाओ, नव निर्माण मंदिर का करो, जिसका परिणाम स्वरूप है संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संघ विचार परिवार में, गांव में, गलियों में, कूचों में जाकर एक संस्कृति को जगाया। वो संस्कृति क्या? राष्ट्रवाद। वो संस्कृति क्या? पुनः सनातन संस्कृति पर एक पुष्प माला चढ़ाकर और एक रोए बराबर हम कुछ करें
ऐसा प्रयास करने से देश का और सनातन संस्कृति का कल्याण हो सकता है। ऐसे दो पुष्प के रूप में मोदी और योगी का जन्म हुआ, जिसके नाते यह कार्य संभव हो पा रहा है। मैं मंगल कामना करता हूँ आपके लिए, आपके सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप आए अयोध्या और पूज्यपाद जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा उस अमृत महोत्सव में आपको आने का अवसर मिला, और मैं साधुवाद आपको देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री के दर्शन के बाद ऐसा लगता है कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। महाराज श्री का दर्शन कीजिए, कायरता भाग जाएगी, वीरता आती है। और यकीनन हनुमानगढ़ी में जब आप महाराज श्री का दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, तो ऐसा लगेगा हिंदुत्व जाग उठा। तो आइए राजू जी दास जी महाराज, पूज्य राजू दास जी महाराज के दर्शन करते हुए अनेक संतों के दर्शन का लाभ यहाँ प्राप्त करते हैं, और पूज्य महाराज श्री के इस अमृत वचन को सुनने के बाद अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए आप पर सब पर हनुमान जी कृपा हो, ऐसी कामना करते हैं। जय श्री राम।